पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। दोनों ही एक ही रूप है। जो आत्मा बॉन्डेड होती है उसको बद्ध आत्मा कहा जाता है, उसको मलिन आत्मा कहा जाता है। और उस आत्मा के ऊपर कर्म रज होती है, उस आत्मा के ऊपर जो है कचरा आया हुआ होता है, और उस कर्म रज के कारण जो है वो बॉन्डेड और अशुद्ध हो जाती है। और वही आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, प्योर फॉर्म में जब परमात्मा बन जाती है, परमात्मा को ईश्वर भी कहा जाता है। और वह परमात्मा होता है वो मोक्ष के अंदर सिद्ध शिला में रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बार जब बद्ध आत्मा अपनी कर्म रज को साफ कर लेती है, तो कर्म रज को साफ करने के बाद के अंदर वो अपने संपूर्ण रूप में आ जाती है। जैसे कि पूनम का चांद होता है, उसके अंदर कोई तरह का अशुद्धि नहीं होती है, कोई तरह का कर्म रज नहीं होता है, और वो अपने पूर्ण रूप के अंदर आने के बाद के अंदर जो है वो मोक्षगामी हो जाती है, और फिर अशरीरी हो जाती है। फिर इस मनुष्य जीवन के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो जीव भटकता है, जन्म मरण के अंदर भटकता है, उससे मुक्त हो जाती है, वह परमात्मा कहलाती है। तो हम पहले एक एक करके लेते हैं कि उनके क्या गुण हैं और किस तरीके से जो है वो उनके लक्षण हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आत्मा। आत्मा जो बद्ध आत्मा होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बद्ध आत्मा के साथ में क्या होता है कि एक कार्बन शरीर जुड़ा हुआ रहता है। वो कार्बन शरीर अनादि अनंत काल से जब इस आत्मा ने जो इस मन वचन काया के साथ में रह के शरीर धारण करके और जो जो कर्म जो है वो एकत्रित किए हैं, कर्मों का अर्जन किया है, वो सारी कर्म रज है वो आत्मा के साथ में जुड़ जाती है, उसको कर्म शरीर कहा जाता है। वैसे 5 तरीके के शरीर कहे गए हैं। पहला औदारिक शरीर, जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं, हाड़ मांस का पुतला है, ये औदारिक शरीर कहलाता है। वैक्रिय शरीर होता है, वो मोम की तरह होता है। हमारी 4 गति कही जाती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जो नरक गति के अंदर जन्म लेते हैं और देव गति में जन्म लेते हैं, उनका शरीर मोम के जैसा होता है, और वह तुरंत ही जन्म ले लेता है और तुरंत ही युवा हो जाता है, और साथ साथ के अंदर जैसे मोम का विस्फोट होता है वैसे विस्फोट हो जाता है। हमारे इस औदारिक की शरीर की तरह वो गलन मिलन धर्मानी कपूर की तरह उड़ जाता है वो। तो इसीलिए वो हमारे इस शरीर से जो डिफरेंट शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। एक आहारक शरीर होता है। पुराने जमाने में जब इतनी साइंस डेवलप नहीं थी और गुरु और शिष्य का आपसी जो है प्रेम है और आपसी जो श्रद्धा है, आपसी जो सम्मान की बात है, तो शिष्य मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो अपने गुरु से मंत्रणा करना चाहता है, गुरु से किसी प्रश्न का जो कि वो जवाब नहीं दे सकता है उसका रिप्लाई लेकर के आता है, तो एक हाथ भर का पुतला बना करके वह उस पुतले को जो है आहारक शरीर के रूप में छोड़ता है, और वो पुतला है वो गुरुजी के पास में जाता है, और उसके अंदर जो उसका क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को लेकर के वो पुतला पुनः जो है उस शिष्य के शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये आहारक शरीर कहलाता है। एक तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर जो है हमारे शरीर के अंदर भीतर रहता है, उसको अवचेतन मन भी कहा जाता है। तेजस शरीर जो है वो हमारे इस जो है वो आत्मा को और कार्बन शरीर को धक्का देता है, और सारा फंक्शन तेजस शरीर का है। तेजस शरीर के अंदर रूपांतरण होता है, बहुत बड़ा कारखाना होता है, इसमें लेशिया होती है, इसमें भाव का निर्माण होता है, और वही भाव जब हमारे शरीर के चित्त के साथ के अंदर जो है वो मिल जाते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में मिल करके वे भाव विचारों के रूप में बदलते हैं, और वो विचार जो है वो क्रियान्विति के अंदर आते हैं, मन वचन काया के पास में आते हैं, और व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य करने वाला जाता। तो तेजस शरीर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। और तेजस शरीर के लोग इतने जो है जो ये सारे जो मैस्मेरिज्म के जो काम करने वाले होते हैं वो तेजस शरीर के लेवल पर करते हैं। तेजस शरीर को रोक करके, तेजस शरीर को नियंत्रण करके, और कई जो है लोग हैं वो अपने ऊपर जो 30-30 टन का ट्रक जो है निकाल देते हैं। ये सारा कार्य तेजस शरीर का है। तेजस शरीर बहुत बड़ा कार्य करता है, इसको करण वीर्य कहते हैं, और मेन जो एग्जीक्यूटिव वर्क करने वाला है ये हमारा तेजस शरीर है।
तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के साथ जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारा जो कार्बन शरीर, जो मैंने अभी बात की, जो कर्मों का पुलिंदा है, जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं या कर्म कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, तो उस पुलिंदे को, उस कार्बन शरीर को आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय आत्मा, और हमारा कार्बन शरीर जो है वो एक वेयर हाउस की तरह, एक स्टोर हाउस है, वो स्वयं अपने आप गति नहीं कर सकता है, तो तेजस शरीर उसको धक्का देता है। जब एक आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेना होता है, तो तेजस शरीर के धक्के से आत्मा, कार्बन शरीर और तेजस शरीर तीनों जाकर के जो है वो दूसरी माँ के गर्भ के अंदर जन्म लेते हैं, मादा के अंदर गर्भ लेते हैं। चाहे जब पशु पक्षी का अगर उसका जन्म का जो है आयुष्य बंधन हो चुका है, तो पशु पक्षी के मादा के अंदर जन्म लेते हैं। मनुष्य का होता तो मनुष्य में जन्म लेते हैं, नरक में जाना हो तो नरक में जन्म लेते हैं। जैसे उसका आयुष्य का बंधन हो जाता उसके अनुरूप लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है कि जो हम कार्बन शरीर की बात करते हैं, इसके अंदर 8 तरह के जो है वो कर्म होते हैं, जो कर्म रज होती है। कर्म रज होती है वह इस हमारी जो ये चराचर जगत है उसके अंदर जो पुद्गल है, जो परमाणु है, उसी में से कर्म रज आती है। जब मन वचन काया किसी भी तरह की प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि शरीर की सारी प्रवृत्ति है मन वचन काया के द्वारा होती है, तो मन वचन काया से जब प्रवृत्ति की जाती है तो इस कॉस्मोस से जो है चतुष्पर्शी परमाणु होते हैं, कार्बन शरीर के लिए होते हैं। वो चतुष्पर्शी परमाणु हैं, वो हमारे मन वचन काया के द्वारा खींच लिए जाते हैं।